नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। रवीश कुमार अपने फेसबुक पर लिखते हैं, केंद्र सरकार ने खेती को लेकर 3 कानून बनाए हैं। इस कानून को लेकर किसानों के बीच कई तरह के सवाल हैं। उनकी पहली आशंका यही है कि मंडी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आगे आते हैं और कहते हैं कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, मंडी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भी पता नहीं होगा कि उनकी वित्त मंत्री 10 महीने पहले कह चुकी हैं कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि एपीएमसी मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री अखबार को चाहिए कि वे पहले अपने वित्त मंत्री से पूछें कि किन राज्यों से एपीएमसी खत्म करने की बात चल रही थी, बातचीत की प्रगति क्या थी। तब उन्हें अखबारों में अपने नाम के साथ विज्ञापन देना चाहिए कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। वित्त मंत्री निजी राय कहकर खंडन करने से पहले ठीक से अपने बयान को सुन ले। वे साफ साफ कह रही हैं कि एपीएमसी की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। राज्यों को समझाया जा रहा है कि वे इसे खत्म कर दें। अगर सरकार की यही राय थी तो 10 महीने बाद प्रधानमंत्री ने किस आधार पर गारंटी दी कि मंडियां खत्म नहीं होंगी? किसान कैसे किसी पर आसानी से भरोसा कर ले? 14 अप्रैल 2016 को मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ई नाम की योजना लाई गई। 4 साल में 1000 मंडियां ही जुड़ पाई हैं, जबकि देश में करीब 7000 मंडियां हैं। मंडियों के खत्म करने के वित्त मंत्री के बयान के 1 महीने बाद 12 दिसंबर 2019 को हुकुमदेव नारायण की अध्यक्षता वाली कृषि मामले की स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी है। हुकुमदेव नारायण बीजेपी के सांसद थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त 469 किलोमीटर के दायरे में कृषि बाजार है, जबकि हर 5 किलोमीटर की परिधि में एक मंडी होनी चाहिए। इस तरह भारत में कम से कम 41,000 संयुक्त कृषि बाजार होने चाहिए, तभी किसानों को सही मूल्य मिलेगा। अगर इस जरूरत के चश्मे से देखें तो पता चलेगा कि 2014 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार ने किसानों के बाजार के लिए कितनी गंभीरता से काम किया है। 13 मई 2020 की विवेक मिश्रा की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो डाउन टू अर्थ के हिंदी संस्करण में छपी है। सरकार मंडियों के विकास पर कितना खर्च कर रही है, इसे समझने के लिए 2018 और 2019 के बजट में जाकर देखिए। बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए राशि दी जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक से सब किराए शामिल हैं, जो फसल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुंचाती है। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आदि शब्द शामिल होते हैं। 2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में 50 करोड़ कर दिया गया। आखिर में मिले 458 करोड़ ही। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में ये राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी गई, 50% कम हो गई। जरूरत के हिसाब से 1050 करोड़ का बजट भी कम है, उसमें से 50% कम हो जाता है। किसान नेताओं का कहना है कि नए कानून के अनुसार जो प्राइवेट सेक्टर की मंडियां खुलेंगी उनमें टैक्स नहीं लगेंगे। सरकारी मंडी में तरह तरह के टैक्स लगते हैं और उस पैसे से मंडियों का विकास होता है, यानी मंडियों के विकास का पैसा हमारा किसान भी देता है। इससे 2 तरह की मंडियां हो जाएंगी, एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वे मंडियों को लेकर सरकार से सवाल करें और सरकार को चाहिए कि वे किसानों के सवालों के जवाब और स्पष्टता से दें। लेकिन उसके पहले मोदी जी अपने वित्त मंत्री से सवाल करें कि किसकी इजाज़त से उनकी सरकार के भीतर मंडियों को खत्म करने का कवायद चल रही थी। अब आप ये मत कहिएगा कि इतने बड़े मामले में सरकार पहल कर रही है और मोदी जी को खबर नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत आतंकवाद, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने सदस्य देशों को कहा, भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमेशा आवाज उठती रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये बात सही है कि कहने को तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेक युद्ध हुए, अनेक गृह युद्ध भी हुए। कितनी ही आतंकी हमलों ने खून की नदियां बहती रहीं। इन युद्धों में, इन मामलों में
जो मरे गए हैं वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। उन्होंने कहा कि भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।